Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel Ganit Gyan. So, my name is Monica Arora and today I am here to teach you mathematics in a very interesting way. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर अभी हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम से रिलेटेड मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अपने चैनल पे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप पहले उन्हें चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने आपको नंबर सिस्टम की कुछ बेसिक डेफिनेशंस, नंबर्स क्या होते हैं, डिजिट्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, इन सब के बारे में मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाया है। आप प्लीज़ एक बार उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। वहाँ पर मैंने आपको इंटीजर्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, उनके ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं यूजिंग अ नंबर लाइन, मैंने वहाँ पे आपको उसके बारे में बताया। तो एक बार प्लीज़ आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को, जहाँ पे मैं आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम्स नंबर, इन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं आप सभी को पता होगा, या आपको क्लास पढ़ाया भी गया होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं यहाँ पे बताती हूँ। व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स? तो प्राइम नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इज़ डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नेचुरल नंबर्स हैं, उन नेचुरल नंबर्स को कहते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन वो सारे ही नंबर 1 से बड़े होने चाहिए। 1 प्राइम नंबर में काउंट नहीं होगा, बिकॉज 1 का तो ओनली 1 ही फैक्टर है, 1। ठीक है, प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड इज डिविजिबल ओनली बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि वो सारे प्राइम नंबर्स, वो सारे नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो कि 1 से बड़े होते हैं और ओनली किस किस से डिविजिबल होते हैं? खुद से और 1 से, 1 एंड इटसेल्फ। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 2 के ओनली 2 फैक्टर्स होंगे, 1 एंड 2। 2 केवल 1 से ही डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा। सेम 3 भी हम 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 3 ज़ा 3 एंड ओनली 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 और 3 किसी के टेबल में नहीं आते। सेम 5 के भी 1 एंड 5, क्योंकि 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता। 7 1 एंड 7 बिकॉज 7 भी टेबल में नहीं आता। 11 1 एंड 11 बिकॉज 11 भी सिर्फ 11 के भी केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 और 11। 11 या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। सेम 13 एंड सो ऑन, ऐसे आपके बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो आप यहाँ से उन्हें इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि अगर वो खुद से और 1 से डिवाइड हैं तो वो आपके क्या होंगे? प्राइम नंबर्स। नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? अ नंबर अदर देन 1 के अलावा जो भी नंबर हैं विच इज़ नॉट अ प्राइम, जो कि प्राइम नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। यानी कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। प्राइम नंबर में मैंने आपको क्या बताया? या तो फैक्टर 1 होगा या वो खुद होगा इटसेल्फ। बट कंपोजिट में ऐसा नहीं है। कंपोजिट में 1 भी उसका फैक्टर हो सकता है, खुद भी वो अपने नंबर का फैक्टर होगा, और भी इसके अलावा और भी उसके बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बोला ए नंबर अदर देन 1 के अलावा बाकी जितने भी नंबर हैं जो कि प्राइम नहीं है, विच इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। वो सारे आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। जैसे 4 2 2 ज़ा 4 होता है, देन दिस इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, क्योंकि इसका फैक्टर क्या है? 2 है। 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, क्योंकि 6 तो इन सब के टेबल में आता है, इसलिए ये हो गया। सेम 8 भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के में भी आता है, तो 8 के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। सेम मैंने जितने भी यहाँ नंबर लिखे हैं इन सब के भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। देन ये सारे आपके क्या कहलाएंगे? कंपोजिट नंबर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि प्राइम नंबर क्या होता है एंड कंपोजिट नंबर भी क्या होता है। यहाँ पे मैंने एक बात दी है नोट करने के लिए, आप इसे नोट कर सकते हैं। 1 इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो 1 आपका प्राइम नंबर होता है, ना ही कंपोजिट नंबर हो सकता है। आप 1 को ना तो प्राइम में काउंट करेंगे ना ही कंपोजिट में काउंट करेंगे। ओके, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100। जो भी आपकी 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग है, इसके अंदर टोटल कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? 25 प्राइम नंबर्स। आप इसे नोट कर सकते हैं कि टोटल आपके 1 से 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स की। व्हाट इज को प्राइम नंबर्स?
टू नंबर्स आर को प्राइम इफ देयर HCF इज 1। दो नंबर कब को प्राइम कहलाएंगे? जब उनका HCF यानी कि क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 होगा। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है? मान लीजिए कोई दो नंबर है आपके पास, 12 एंड 13। ओके, अब आप यहाँ पे 12 के फैक्टर लिखिए, यानी 12 किस किस से डिवाइड हो सकता है? सो 12 आपका डिवाइड हो सकता है 1 से, 2 से बिकॉज 2 6 12, 3 से, 3 4 12, 4 से, 4 3 12, 5 से नो, 6 से यस, 6 2 12 एंड 6 के बाद 12 से। ओके, तो ये सारे आपके क्या है? 12 के फैक्टर। सेकंड 13 के फैक्टर्स देखते हैं हम। 1, क्या 13 किसी और के फैक्टर में आता है? नहीं, मतलब 13 किसी और टेबल में आता है? नहीं आता। 13 का फिर क्या होगा? 13 खुद ही का फैक्ट होता है बिकॉज 13 क्या है? प्राइम नंबर है, तो इसके दो ही फैक्टर होंगे, 1 एंड 13। ओके, सो इन दोनों में आपको देखना है कॉमन क्या है, यानी जो 12 में भी आपको दिख रहा है और 13 में भी दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिखा कि 12 में भी 1 आ रहा है एंड 13 के फैक्टर्स में भी 1 आ रहा है ना, दोनों के में 1। यहाँ पे आप जब 12 के फैक्टर देखेंगे तो 12 के फैक्टर्स में भी 1 है एंड 13 के देखेंगे तो 1 है। इसके अलावा और कोई है? नहीं है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 1 हुआ। और यहाँ पे भी हम हाईएस्ट वाला देखेंगे तो हाईएस्ट यहाँ पे 1 ही है, क्योंकि 12 के बाद तो 13 हाईएस्ट होना चाहिए, बट 12 का तो नहीं होता ना 13 फैक्टर, सो इसलिए 1। सो HCF इसका क्या है? 1। इज दैट, क्या हो गया इसका मतलब कि 12 और 13 आपस में क्या है? को प्राइम्स। 12 और 13 आपस में क्या है? को प्राइम। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक मैं बोलूँ तो 2 एंड 5। अब अगर 2 5 का भी आप देंगे तो भी इनका HCF कितना आएगा? 1 आएगा। 6 एंड 5, इसका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। सो ऐसे आप बहुत सारे को प्राइम फैक्टर्स ले सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज की। तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला दिए हैं जो कि नंबर सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये फार्मूलाज आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, सो हमारा है फर्स्ट, हमारा पॉइंट आता है सम ऑफ ऑल फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। मान लीजिए कोई भी आपको एन नेचुरल नंबर दिए, जो कि मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं? 1 2 3 4 5। मैंने ले लिया 5 तक ले लिया मैंने, जहाँ पे मेरी एन की वैल्यू कितनी है? 5 है। 5 नेचुरल नंबर्स ले लिए। तो इसे हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से इसका हम आंसर कैसे निकाल सकते हैं? इन सब का सम हम कैसे निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है आपका? n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारा n क्या है? 5। सो 5 + 1 कितना हो जाएगा आपका? 6 एंड डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 15। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स। एन ऑड नंबर्स यानी कि 1 3 5 7, ये सारे ऑड नंबर हो गए। 9 11 13 15, सो ये सारे क्या है आपके ऑड नंबर। इनके सम, डायरेक्ट सम निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n²। आप जितने भी हैं टोटल नंबर कितने हैं काउंटिंग में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे तो वही इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट है सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स। इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। सो इसमें भी आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले से हम डायरेक्ट इनका सम निकाल सकते हैं। किससे? n+1 से। इससे आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं? इनका सम। इनका सम क्या होगा? नाउ नेक्स्ट है आपका सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। एन नेचुरल नंबर्स जो हैं आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इनके स्क्वायर का सम क्या होगा? यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका क्या सम होगा? मान लीजिए मेरे पास टोटल ये 5 ही नंबर है, n = 5। तो आप n की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के n+1 2n+1/6 इसमें रख के डायरेक्ट इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। आपको अलग अलग इनका स्क्वायर करके ऐड करने की नीड नहीं है, आप इसी फॉर्मूले से इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है
सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, यानी कि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे आपके 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, ऐसे आप और भी ले सकते हैं। सो ये कह रहा है फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, मैंने मान लीजिए फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे मैंने क्या ली 5 ली, ठीक है। तो अब इसका आंसर आप कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करके, एन की जगह आप क्या पुट कर देंगे 5। सो आपका इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखा देती हूँ। एन की वैल्यू हम 5 लेंगे तो 5 इंटू 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, देन इसका होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 6 बाई 2 का होल स्क्वायर। अब 2 से 6 किया 3 टाइम्स, यानी 15, 15 का होल स्क्वायर, 15 15 सा 225। तो ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ऐसे ही आप इसको डायरेक्टली इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इससे जो मैंने आज आपको क्लास ली है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।